तो कुछ दिन पहले किसी ने पूछा था कि आपके गुरु कौन हैं या कौन थे? तो मैंने बोला था भई मेरे सबसे बड़े गुरु तो मेरे पिताजी थे। उसके बाद बहुत लोगों से गाइडेंस मिली पर शायद वो बचपन के जो संस्कार होते हैं, बहुत गहरे बैठ जाते हैं। तो उनमें पिताजी की कहानियों का बहुत बड़ा रोल रहा। अब वो 2 तरीके की कहानियाँ सुनाते थे। एक तो ये जिसमें परियाँ होती हैं और ये सिंहासन बत्ती सी ऐसे वाली तो वो भी अच्छी लगती थी। लेकिन वो जो अपनी ज़िंदगी की कहानियाँ सुनाते थे, कि मेरे साथ ऐसा हुआ और उसमें कोई नई चीज़ होती थी, तो वो मुझे अभी तक याद है। उस तरीके की जितनी बातें उन्होंने बताई होंगी और शायद उनका मेरी ज़िंदगी पर और बहुत बार जो फैसले मैंने किए जीवन में उन पे बहुत ज़्यादा असर रहा। तो कुछ-कुछ वीडियोज़ हैं उनके बारे में, शायद 3 तो ज़रूर होंगे, आप देखना। तो अभी मुझे एक नई चीज़ याद आई, तो वो अंत के कुछ साल रंगून में रहे, ये बर्मा की राजधानी, बर्मा जिसको म्यांमार बोलते हैं आजकल। तो वो बताते थे कि एक अंग्रेज़ साहब थे और सनकी थे कुछ और ऐसी-ऐसी हरकतें करते थे कि जो आमतौर पे कोई ऑफ़िसर नहीं करेगा। एक दिन की उन्होंने करीब 1:30 बजे वो घंटी बजवा दी। एक घंटी होती होगी जिसमें कि सबको सिपाहियों को तैयार होके 5 मिनट का की टाइम होता था। 5 मिनट में पूरी तैयारी और हर चीज़ चेक हो सकती है। आपका ये आपकी जुराबें, जूते, ये जो पिट्ठू होता है पीठ पे, उसमें जो-जो चीज़ें होनी चाहिए, सारी होनी चाहिए। आपके कपड़े एकदम प्रेस किए हुए, हर चीज़। तो वो सब पहले से ये लोग तैयारी करके रखते थे कि अगर घंटी बज जाए कभी, तो कैसे तैयार होंगे 5 मिनट में। तो ख़ैर कि वो घंटी बजी तो सब मैदान में चले गए और अंग्रेज़ साहब की आगे खड़ा हुआ सबके और ऊपर देखने लगा। उस दिन की बहुत ज़्यादा धूप थी, बहुत ब्राइट, कहीं कोई बादल नहीं था। दिन के 1:30 बजे की बात हो रही और वो कि साहब ऊपर देखने लगे और कहने लगे कि भई अद्भुत घटना, दिन के समय में मैंने पहली बार तारा देखा। ये जो तारा मुझे दिखाई दे रहा है, ये मुझे आज से पहले मैं सोचता था कि दिन में तो तारे दिख ही नहीं सकते, लेकिन आज ये दिख रहा है। अब उन्होंने कहा कि मैं तुमको एक-एक करके बुलाऊँगा, तुम में से जिसको तारा नहीं दिख रहा, यानी कि तुम्हारी नज़र कमज़ोर है, तुमको डिसमिस किया जाएगा, नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। क्योंकि जवान की नज़र अगर कमज़ोर है, तो उसको रख के फ़ायदा क्या है? उन्होंने बुलाना शुरू किया, एक को बुलाया, "खड़ा हो यहाँ पे, देख उधर, है तारा कि नहीं?" कि "हाँ साहब है।" "हाँ, ठीक, जा।" फिर दूसरे को बुलाया, फिर तीसरे को बुलाया, 10-12 को बुलाया, हर एक ने बोला कि हाँ है। फिर उन्होंने देखा मेरे पिताजी की तरफ, पिताजी थोड़ा फ़ेमस थे, वो मतलब ऐसे नहीं बोलते थे। पहले भी कुछ घटनाएँ हो चुकी थी, जब वो टक्कर ले लेते थे। उनका ये था कि साहब है, कोई भी है निकाल देगा तो निकाल देगा, लेकिन मैं तो भई वही बोलूँगा जो मुझे सच लगेगा। अब क्या पता उस अंग्रेज़ साहब ने इसीलिए बुलवाया हो कि आज देखते हैं कि सचमुच ये तैयार है नौकरी छोड़ने के लिए। पिताजी का नाम लिया, "आ जाओ।" तो पिताजी चले गए वहाँ पे, "यहाँ पे खड़े हो जाओ, उधर को देखो।"
तो उन्होंने देखा, क्या दिख रहा है? क्या आसमान है? आसमान नहीं, तारा कहाँ? उन्होंने कहा साहब तारा नहीं दिख सकता दिन के समय में, ये तो आपको पता है। कि नहीं दिख सकता, मेरे को दिख रहा है कि आप बेवकूफ बना रहे हैं, नहीं दिख, कि ये सब भी बेवकूफ हैं कि वो डरे हुए हैं। उनको डर ये है कि अब आप साहब तो आप हैं, आप निकाल सकते हैं नौकरी से, डर के मारे ये सब बोल रहे हैं दिन के टाइम में तारा कैसे दिख सकता है? अरे कि तुम हाँ या ना बोलो, दिख रहा है कि नहीं? कि नहीं दिख रहा है। कि ठीक, इसका मतलब तुम्हारी नजर कमजोर है और तुमको अब बर्खास्त किया जाएगा। बोलो हो तैयार? उन्होंने कहा आप जो मर्जी कह लो, जो मर्जी कर लो, तारा नहीं है, तारा नहीं दिख सकता दिन के समय। अच्छा कि जाओ। चले गए वापस। उसके बाद कि उसने 2-3 चक्कर काटे वहीं पे और कहने लगा तुम में से केवल एक है जो कि पूरा इंसान है, बाकी तुम सब अधूरे अधूरे इंसान हो। तुम डर डर के जी रहे हो, अब नौकरी चली जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इसलिए जो साहब जी बोलेंगे वो तुम कर दोगे, जो व्यवस्थाएं बोलेंगी वो तुम कर लोगे। झूठ बोलना पड़े कहीं पे, जरा खतरा हो जान का, झूठ बोलने से बच जाओ। चाहे कोई और मर रहा है तुम्हारे झूठ से, तुम झूठ बोल दोगे चुपके से। तुम कैसे इंसानियत का कुछ अच्छा कल्याण कर पाओगे? अब फौज में तो आ गए, लेकिन इतना काफी नहीं है। तुम्हारे अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि तुम सत्य का साथ दे सको, कि तुम में से कोई नहीं। ठीक है, जाओ सब लोग जाओ। उसके बाद पिताजी कहते हैं मुझे अकेला बुलाया फिर अलग से, और बोला कि यार तुम एक बात बताओ, तुम्हारे में ये हिम्मत कहाँ से आई? तुम्हें डर क्यों नहीं लगता? पिताजी ने कहा मेरा तो विश्वास रहता है मेरे परमात्मा पे, और मैं मरने के लिए भी तैयार रहता हूँ। मुझे इतना विश्वास है कि वो जो चाहेंगे वही होगा। मुझे निकलना होगा फौज से, आपके हाथों या कैसे भी, तो वो होगा ही। नहीं निकलना होगा तो मुझे कोई नहीं निकाल सकता, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। तो उन्होंने बोला मुझे तेरे पे नाज़ है, तेरे जैसे लोग हों तो ये दुनिया बहुत अच्छी हो सकती है।